दोस्तों, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया रिवॉल्यूशन आ गया है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, करियर में शिफ्ट होने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम से लेके मिलिट्री वॉरफेयर तक सब कुछ बदलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट भारत पर कैसे होने वाला है और इससे हम कैसे कोप कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, एआई की शुरुआत 1940s और 50s के दौरान हुई थी। एआई का सिंपल मीनिंग है किसी कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग देना। जैसे हम किसी बच्चे को नई भाषा सिखाने के लिए नए शब्द सिखाते हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के लिए नई नई जगह दिखाते हैं, उसी तरह से हम कंप्यूटर में नया नया डेटा फीड कर कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं किसी इंसान की तरह। तो क्या अब तक की टेक्नोलॉजी और एआई में कोई फ़र्क नहीं है? एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब तक जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, इसमें हम जितनी भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे या जितनी भी प्रेजेंटेशंस बना रहे थे, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो रही थी। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं होता। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना ज़्यादा डेटा इनपुट करेंगे, जितना ज़्यादा उसे इस्तेमाल करेंगे, वो उतना ही बेहतर होता जाएगा, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दो टाइप्स है। एक है नैरो एआई यानी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक तरह के डेटा पर चलता हो, यानी टेस्ला की गाड़ियाँ। टेस्ला का अगर यूएस मॉडल हम भारत में लाए तो वो भारत में बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें यूएसए की रोड्स का डेटा फीड है। भारत में टेस्ला की कार्स को लाने के लिए भारत का डेटा उसमें इनपुट करना होगा, तभी वो बेहतर तरीके से चल पाएगा। दूसरा है जनरेटिव एआई, यानी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानों की तरह बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। जैसे इंसान खाना बना सकते हैं, गाना गा सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, वैसा ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करेगा। वो कंपोज कर सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, पिक्चर्स क्रिएट कर सकता है। वो हर चीज़ कर सकता है जो एक इंसान करता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चैट जीपीटी की सबसे खास बात ये है कि ये इस्तेमाल करने में बहुत सिंपल है। अगर हम चैट जीपीटी से कोई भी सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कोई इंसान हमें जवाब दे रहा है, ऐसा इंसान जिसे हर फील्ड की नॉलेज हो। दोस्तों, फेसबुक को लोगों तक पहुंचने के लिए 10 महीने लगे हैं, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, पर ये कमाल चैट जीपीटी ने महज 5 दिन में कर दिया है, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस इन द वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे फायदे हैं। इसमें से सबसे पहला फ़ायदा है मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स को बहुत एक्यूरेटली स्टडी करता है। इसकी वजह से जिन पेशेंट्स को लंग कैंसर और डायबिटीज़ हुआ है, उन पेशेंट्स के अर्ली सिम्टम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है और इस पर सोल्यूशन भी देता है। जहां रिसर्चर्स को कोई मेडिसिन बनाने के लिए 15 से 20 साल लग जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉलिक्यूल को स्टडी करके वो मेडिसिन महज कुछ दिनों में बना सकता है। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज जैसे भीषण इश्यूज को सैटेलाइट की मदद से डेटा कलेक्ट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको ट्रैक कर सकता है और फ्यूचर क्राइसिस के बारे में हमें पहले ही अवेयर कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है डिसेबल्ड लोगों को। जो लोग आज तक कभी चल नहीं पाए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सोस्केलेटन और प्रोस्थेटिक की वजह से वो आज चल पा रहे हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही से इस्तेमाल करें तो इस सेंचुरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। पर जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे बेनिफिट्स है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब्स ले रही है। फेसबुक ने 11,000 लोगों को निकाल दिया, ट्विटर ने 3,700 लोगों को निकाला है और अमेज़न ने 10,000 लोगों को। भले ही इन कंपनीज ने इन लेऑफ्स के पीछे की वजह अनाउंस नहीं की, पर इसके पीछे की वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट IBM कंपनी ने तो ये फॉर्मली अनाउंस भी किया है कि 2025 तक वो 8,000 लोगों को AI के साथ रिप्लेस करेगी। 10-20 साल पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि AI की ग्रोथ की वजह से सबसे पहले जो जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी ऐसी जॉब जिसमें लेबर इंक्लूडेड हो, जो मैकेनिकल हो। उसके बाद जाएंगी वाइट कॉलर जॉब्स, यानी ऐसी जॉब्स जिसमें ऑफिस वर्क हो, जो ब्रेन से रिलेटेड हो। और सबसे आखिर में जो जाएंगी वो है क्रिएटिव जॉब्स, जैसे फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स, राइटर्स, क्योंकि इंसानों से कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी नहीं छीन सकती। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने की वजह से ये सब उल्टा हो रहा है। जो सबसे पहले अब जाएंगी वो जाएंगी क्रिएटिव जॉब्स। और ये बात जस्टिफाइड भी है। एक कंपनी को अगर कोई एड शूट करना हो तो उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
मॉडल की फ़ीस अलग, फोटोग्राफर की फ़ीस अलग, और जहाँ वो एड शूट हो रहा है उस एरिया की भी फ़ीस अलग। पर एआई की मदद से ये सब बहुत कुछ कम मिनटों में 2000 रुपये से भी कम कीमत में हो रहा है। तो कंपनी ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज करेगी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। एलॉन मस्क ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से। बहुत कम टाइम लगेगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक फुल फ्लेज्ड ह्यूमन जैसा दिमाग डेवलप करने में, और अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो ये ह्यूमन स्पीसीज के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होगी। इनफैक्ट इजराइल के साइंटिस्ट ने तो एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था जिसमें वो बताते हैं कि आगे चलकर एआई अपने रिलीजियस टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकता है और अपना एक कल्ट भी फॉर्म कर सकता है। गूगल के एक एम्प्लॉय को फायर भी किया गया है जिसने ये कहा था कि एआई हैज़ इट्स ओन सोल। अगर ऐसा सच है तो एआई पॉलिटिकल सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर में मिसयूज हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी पावर और कैपेसिटी है कि वो खुद ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला सकता है, वो खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकता है, और ये ह्यूमंस के लिए एक वार्निंग साइन है। इसीलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ पर एक एथिकल गाइडलाइन सेटअप करनी होगी, एक डिफरेंट कमिटी एस्टैब्लिश करनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम जो भी डेटा फीड करेंगे वो बिना किसी बायसनेस के फीड करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस बेसिस पे हमें आउटपुट दे रही है उस आउटपुट में भी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द रियलिटी और हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। आज जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो 95% से भी ज़्यादा यूएसए की सिलिकॉन वैली में हो रहे हैं। भारत में ऐसे डेवलपमेंट्स बहुत कम हैं। इसका पहला रीज़न है इन्वेस्टमेंट। किसी भी आर्टिफिशियल मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, पर भारत में इस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इट्स हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फॉर प्राइवेट कंपनीज कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इसका दूसरा रीज़न है स्किल्ड फोर्स। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक्सपर्ट्स बहुत कम हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोडिंग, मशीन लर्निंग ऐसी चीज़ें बहुत कम हैं। इट्स हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट कि वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इन सब चीज़ों में जाए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिजिटल डिवाइड। भारत में 60% लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। गवर्नमेंट को एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए जो इन 60% लोगों को एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दे। इससे क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस वेव में ये लोग भी शामिल होंगे। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नमेंट के यूज़ में लाते हैं तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सिंगापुर। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, लोगों का हेल्थ असेसमेंट करने के लिए और सिटीजन्स की क्वेरीज को टाइमली रिस्पॉन्स देने के लिए इस्तेमाल किया है। इससे गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बहुत कम आ रहा है और लोगों को अपने सवालों का जवाब भी बहुत जल्दी मिल रहा है। भारत की पोजीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में कहा है। रिसेंटली जब सैम अल्टमैन भारत आए थे तब उन्होंने कहा था कि चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी का बनना भारत में इम्पॉसिबल है। इस पर टेक महिंद्रा के सीईओ ने ट्वीट किया था, चैलेंज एक्सेप्टेड। इनफैक्ट यही नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग ज़ोहो अपना वर्चुअल असिस्टेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं। भारत ने बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसीज़ पर भी इन्वेस्ट किया है, जिसमें भारत में बहुत सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी बने हैं, इंक्लूडिंग इंद्रो, मानव और आयरा। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री में कैसे इस्तेमाल कर सकता है इस पर रिसर्च कर रहा है, स्पेशली ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसीलिए भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में पीछे नहीं है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक या दो नहीं बल्कि सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं लेगा, पर जो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना जानता हो वो आपकी जॉब लेगा। इसीलिए इट्स हाई टाइम कि आप खुद को अपग्रेड करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स को सीखें, ताकि आप भी बिना डरे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करें और अपने देश की ग्रोथ में हिस्सा लें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।